सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 में आप सभी भैया बहनों का पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कक्षा सप्तमी विषय गणित के दूसरे अध्याय भिन्न एवं दशमलव संख्याएं का अध्ययन हम पिछले 9 भागों से करते आ रहे हैं। आज हम इसके 10वें भाग का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के भाग में हम क्या पढ़ने वाले हैं। भाग 10। आज हम पढ़ेंगे दशमलव वाली संख्याएं। कई भैया बहन पहले भी इसको पढ़ चुके होंगे, लेकिन पुनः हम आज इसका अध्ययन करने वाले हैं दशमलव वाली संख्याएं। तो उनके बारे में प्रश्नावली 2.5 पर आधारित उदाहरणों को हम हल करने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले आज पढ़ेंगे हम दशमलव वाली संख्या। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर एक दशमलव प्रणाली, मतलब कुछ आपको एक सारणी द्वारा कुछ दशमलव संख्याओं का मतलब समझाया गया है, कुछ संख्याएं बनाई गई है। इस पैटर्न को समझते हुए पहले आप इस सारणी को पूरा करेंगे, उसके बाद हम उन उदाहरणों को हल करेंगे। तो देखते हैं इस सारणी में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले सैकड़ा, दहाई, इकाई, दशांश, शतांश, सहस्त्रांश और यहाँ पे लिखनी है आपको संख्या। दशांश का मतलब 1/10, शतांश का मतलब 1/100 और सहस्त्रांश का मतलब 1/1000। तो इन सबको मिलाते हुए यहाँ पर आपको संख्या लिखनी है। तो ये जो आपका इकाई का अंक रहेगा, ये वाला दहाई का और ये वाला सैकड़ा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा इन तीनों को मिला के तो मेन मुख्य वाली संख्या बनेगी, और दशांश, शतांश और सहस्त्रांश इनको मिलाने पर आपको दशमलव के बाद वाली संख्या मिलेगी। तो यहाँ पर जो संख्या लिखी है, इन सबको मिलाने पर आपको संख्या प्राप्त होती है 253। बीच में दशमलव या पॉइंट कह सकते हैं आप, और उसके बाद संख्या है 147। तो इसको आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे 253.147, ऐसे नहीं पढ़ना है। दशमलव के बाद वाली संख्या को एक एक करके बोलना है। जैसे 253.147, ये दशमलव वाली संख्या को बोलने का तरीका होता है। तो सबको समझ आया होगा। तो इसी प्रकार इसके दूसरे में इकाई का अंक ये है, दहाई का ये सैकड़ा। दशांश का मतलब पॉइंट के जस्ट एक बाद वाली संख्या। शतांश का मतलब पॉइंट के बाद दूसरी संख्या, और सहस्त्रांश का मतलब पॉइंट के बाद तीसरी संख्या। तो इन संख्याओं को भी मिलाने पर यहाँ पर जो उत्तर प्राप्त होगा वह आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि 629, फिर आएगा दशमलव 321। तो एक जो है दशमलव के बाद तीसरी संख्या यहाँ पर आपको लिखनी है। इस प्रकार इन सभी पैटर्न को समझते हुए इस सारणी को पूरा करेंगे। आइए अब हम इसके उदाहरण कुछ समझते हैं। किताब में जो आपके प्रश्न रहेगा, पहला प्रश्न वो यहाँ पर उदाहरण द्वारा समझाया गया है, कौन बड़ा है। यहाँ पर आपको 4 प्रश्न दिए हैं। उन चारों प्रश्नों में से देखना है, संख्या को देखते हुए पहचानना है ये कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी। तो पहली संख्या यहाँ पर है 0.7 या 0.07। तो इसको समझना कैसे है, दशमलव के बाद वाली संख्या को ध्यान देना है। दशमलव के बाद अगर संख्या दूर हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे दशमलव के जस्ट एक बाद ये संख्या है, और यहाँ पर दशमलव के दूसरी ये संख्या है। तो संख्या अगर दशमलव के बाद बढ़ती है तो उसका मान कम होता है। तो ध्यान देने योग्य यही बात है, दशमलव के बाद अगर संख्या बढ़ रही है तो उसका मान कम होता है, और संख्या कम है तो उसका मान कम होता बड़ी होती है। तो 0.7 या 0.07 दोनों में से बड़ी क्या है, 0.7। तो इसमें से 0.7 बड़ा है। इसी प्रकार दूसरा है 0.9 या 0.6। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं दशमलव के बाद केवल एक संख्या है, इसमें भी दशमलव के बाद केवल एक संख्या ही है। तो अब इनकी तुलना आप आसानी से कर सकते हैं। 6 या 9 में से बड़ा होता है 9, अतः 0.9 बड़ा है। यहाँ पर केवल 12 या 0.12, इन दोनों में से कौन बड़ा। तो यहाँ पर आप आसानी से पहचान सकते हैं कि यहाँ पर 12 जो बड़ी संख्या है। अगला 7.05 या 7.50। तो यहाँ पर देखना है, पहला जो अंक है मूल अंक वो दोनों में समान है, और दशमलव के बाद का जो अंक है 0.5 और इसमें है 50। तो इसमें दशमलव के बाद दूसरी संख्या है, और इसमें दशमलव के बाद
पहली संख्या है, अतः हम कह सकते हैं कि ये वाली संख्या इन दोनों में से बड़ी है। तो इनको आप समझेंगे और अपने अभिभावक या अपने माता पिता की सहायता से भी इनको समझने का प्रयत्न करेंगे। दूसरा उदाहरण है, दशमलव का उपयोग करते हुए रुपये में व्यक्त करो। पैसे हैं उनको रुपयों में लिखना है। तो पहले आपको बता दें, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो पैसों को रुपये में बदलने के लिए 100 का भाग देना है। ध्यान से सुने, पैसों को रुपयों में बदलने के लिए 100 का भाग देना है। पहला उदाहरण, 9 पैसे लिखें। 9 पैसों को रुपये में बदलना है। तो बताया आपको 9 में कितने का भाग देंगे आप, 100 का। तो 100 का अब भाग देना भी आप आसानी से सरल तरीके से यहाँ पर सीखने वाले हैं। भाग देने का मतलब होता है, नीचे 100 है, तो अभी जो आपको पास ये एक सारणी बताई गई थी, इसमें शतांश वाली बात आई। शतांश का मतलब क्या बताया था आपको, पॉइंट के बाद दूसरी संख्या। तो इसका मतलब है भाग देना आप यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर 100 में कितने जीरो है आपके पास, 2 जीरो है। तो इसका अर्थ है ये जो 9 संख्या रहेगी, पॉइंट के बाद दूसरी संख्या रहेगी। 2 जीरो है तो पॉइंट के बाद, तो पॉइंट लगा के उसके बाद एक जीरो लगा दो और उसके बाद 9। तो ये पॉइंट के बाद दूसरी संख्या क्या कहलाई, 9, और यहाँ पे आप जीरो लगा सकते हैं। तो 9 पैसों को हमने रुपये में बदला 0.09। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 2 जीरो है तो यहाँ से एक संख्या 2 संख्या गिन के पॉइंट लगा दो। यहाँ पर 2 संख्या नहीं है तो इच्छा से हमने जीरो लिखा। ये पहली संख्या हो गई 9, दूसरी जीरो, 2 संख्या होते ही हमने लगा दिया है पॉइंट। तो उत्तर आया इसका 0.09। दूसरा है 8 रुपये और 12 पैसे। पहले तो इन सबको आप पैसों में बदलोगे। 8 रुपये हैं आपके पास, तो 8 रुपये का मतलब हो गया 800 पैसे। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 8 रुपये में हो गए 800, और ये 12 अलग से, तो कुल मिला के 812 पैसे। इनको रुपयों में बदलना है, तो रुपये में बदलने के लिए 100 का भाग। 100 में 2 जीरो है तो ऊपर से 2 संख्या गिन के क्या लगाना है, पॉइंट। पहली संख्या 2, दूसरी 1, 1 गिनने के बाद लगाया हमने पॉइंट, उत्तर आया 8.12। तीसरा 56 पैसे। यहाँ पे ऑलरेडी पैसे दे रखे हैं, तो पैसा में 100 का दिया भाग, 2 जीरो तो 2 संख्या गिनो, 1 और 2 गिन के क्या लगाना है, पॉइंट। तो 0.56 इसका उत्तर रहेगा। ये सब आप समझेंगे। और भाई हम बात करते हैं आज के गृह कार्य की। आज के गृह कार्य के रूप में आपको प्रश्नावली 2.5 का पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न हल करना है, जो आपको उदाहरण द्वारा समझाया गया है। अगले भाग में हम इसके अगले प्रकरण का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।